हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टैली टेक्निकल में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आप टैली में मास्टर्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो चाहे आपके लेजर्स हों, स्टॉक ग्रुप्स हों या फिर आपके स्टॉक आइटम्स हों या कॉस्ट सेंटर्स हों, किसी भी तरह का मास्टर अगर आप टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अपने मास्टर्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं विद ओपनिंग बैलेंसेस। तो ये कोई एडिशनल टीसीपी फाइल या कोई एड ऑन फाइल नहीं है, ना ही ये कोई इंटीग्रेशन टूल है। ये टैली का इनबिल्ट फीचर है। आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अपने मास्टर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये लाइव करके बताने वाला हूँ, इस फीचर का यूज़ करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस कंपनी से जिस डाटा से आप अपने मास्टर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिस कंपनी में आपने इंपोर्ट करना है, दोनों का फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए ताकि आपको इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब हम मास्टर्स को एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरी एक नई कंपनी बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि मास्टर्स को इंपोर्ट कैसे करना है। तो अभी हमें गेटवे ऑफ टैली में, तो यहाँ पे आपने मास्टर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, आपने क्लिक करना है एक्सपोर्ट पे। तो जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जाना है मास्टर्स पे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वाउचर्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बताया कि किस तरह से आप अपने वाउचर्स को एक टैली से दूसरे टैली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मास्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है मास्टर्स पे। तो मास्टर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें इसकी थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन को इनेबल करना है, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके मास्टर्स हैं उनके साथ जो भी डिपेंडेंट मास्टर्स रहेंगे, जैसे आपका स्टॉक ग्रुप है तो स्टॉक आइटम आपके किससे डिपेंडेंट है, आपके स्टॉक ग्रुप से। तो उस केस में क्या करेगा, ये दोनों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर सेम नहीं है, जैसे कि आपने 31 मार्च को अपनी कंपनी को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद आप उसको 1 अप्रैल से नई कंपनी आपने स्टार्ट की है, तो उस टाइम पे आप पुरानी कंपनी से अपने मास्टर्स को नई कंपनी में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लोजिंग का यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्लोजिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप नई कंपनी बना रहे हैं, उसमें आपने काम स्टार्ट करना है, तो उस केस में आप उसका फाइनेंशियल ईयर तो सेम नहीं रख सकते। ठीक है, तो जब आप नया फाइनेंशियल ईयर आप बनाएंगे वहाँ पे, और जिस कंपनी से आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपकी पुरानी कंपनी है, मतलब पुराने फाइनेंशियल ईयर की कंपनी है, जो मास्टर आपने नए फाइनेंशियल ईयर की कंपनी में इंपोर्ट करना है, तो उस केस में आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंसेस एज पर बैलेंसेस, आपने इसको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पे आपने उस डेट का क्लोजिंग, मतलब जिस डेट का आपने क्लोजिंग बैलेंस पिक करना है उस मास्टर का, वो आपने यहाँ पे आपने डाल देना है। जैसे 31/3/2021 मैंने डाल दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। तो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। अगर आपकी सिचुएशन इस तरह की है तो उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो सेम है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है यहाँ पे फाइल फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट में आपने यहाँ पे एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 फॉर्मेट आपके पास आते हैं। तो आपने यहाँ पे एक्सएमएल रखना है, क्योंकि टैली जो रीड करता है वो एक्सएमएल फाइल को ही रीड कर पाता है इंपोर्ट के लिए, मतलब डाटा इंटर एक्शंस के लिए। ठीक है, वो भी जो फाइल टैली से ही एक्सपोर्ट हो रखी हो उसी फॉर्मेट में टैली इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक्सएमएल ले लिया और यहाँ पे आप ड्राइव को सेट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी लोकेशन ये फाइल एक्सपोर्ट होगी। ठीक है, और फाइल किस नाम से बनेगी, master.xml के नाम से। तो यहाँ से हम बैक चले जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये फाइल हमारी सेंड हो गई है और यहाँ पे master.xml के नाम से सेंड हो गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कंपनी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम एक कंपनी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डेमो कंपनी क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे मेरे को वो सारे मास्टर्स को इंपोर्ट करना है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट वाले कंपनी में हमारे मास्टर कौन कौन से थे जिसको हमने एक्सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में और यहाँ पे हम लेजर्स देखते हैं। तो इतने सारे जो लेजर्स हैं ये हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे ही स्टॉक आइटम्स भी हैं जो कि हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। ऐसे स्टॉक कैटेगरी हैं, स्टॉक ग्रुप हैं। तो ऐसे जो है डीएसएस में यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो ग्रुप हैं 30 ग्रुप्स हैं, 22 जो लेजर्स हैं, 3 जो है इसमें स्टॉक ग्रुप्स हैं, 4 जो है इसमें स्टॉक आइटम हैं, ऐसे ही 24
जो है इसमें वाउचर टाइप है, यूनिट है 1 और करेंसी है 1। तो ये सब जो है वहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब मैं चूज़ कर लेता हूँ डेमो कंपनी। अब इसमें हमें इंपोर्ट करना है। अभी मैं इसमें आपको चार्ट ऑफ अकाउंट दिखा देता हूँ। तो इसमें लेजर में कुछ नहीं है, जो कि डिफ़ॉल्ट बन के आते हैं वही आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं आपको अल्टर में जाके भी दिखा देता हूँ। तो लेजर देखिए, सिर्फ 2 लेजर आ रहे हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे ही मैं आपको स्टॉक आइटम दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो अब हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने मास्टर पे क्लिक कर देना है। तो मास्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को वो फाइल चूज करनी है। तो कौन सी फाइल हमने एक्सपोर्ट की थी, master.xml। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्यूरेट फाइल ही आप चूज करिएगा। तो master.xml हो गया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट और मॉडिफाई विद न्यू डाटा। तो कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर उस नाम से जो कि जिस फाइल को आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो लेजर है वो आपके डाटा में ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इससे क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे कंबाइन ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे चूज किया, अगर आपने कंबाइन ओपनिंग बैलेंस को चूज किया तो क्या करेगा, जो आपके उस पर्टिकुलर लेजर में, उस पर्टिकुलर मास्टर में जो ओपनिंग बैलेंस था उसके साथ जो फाइल आपने इंपोर्ट करनी है उस फाइल में अगर वो मास्टर रहेगा, उसमें जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसको जो है कंबाइन कर देगा, मतलब उसको भी ऐड कर देगा। ठीक है। उसके बाद आता है इग्नोर डुप्लीकेट। इस इग्नोर डुप्लीकेट का मतलब है कि अगर आपके डाटा में कोई फाइल बनी हुई है, अगर आपकी कंपनी में कोई फाइल बनी हुई है और उसके बाद जो आप फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी वो पर्टिकुलर मास्टर बना हुआ है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा, उसको इंपोर्ट नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन आता है मॉडिफाई विद न्यू डाटा। तो यहाँ पे हम मॉडिफाई विद न्यू डाटा लेने वाले हैं कि क्योंकि जो जिसको हम इंपोर्ट करने वाले हैं वो टोटली फ्रेश डाटा है, मतलब सारा सारा कुछ हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम मॉडिफाई विद न्यू डाटा पे एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे अल्टर में चलता हूँ और लेजर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इतने सारे जो लेजर्स हैं जो उस कंपनी में थे वो इंपोर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे लेजर ही लेजर इंपोर्ट हुए हैं। तो क्योंकि हमने एक गलती की है, जब हमने एक्सपोर्ट किया था तो उस टाइम पे हमने ऑल मास्टर को चूज नहीं किया था, इस वजह से वो इंपोर्ट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक्सपोर्ट करता हूँ, दोबारा मैं उस कंपनी में चलता हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मास्टर्स पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर में जाना है मुझे। अब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे यहाँ पे जो टाइप ऑफ मास्टर है यहाँ पे लेजर ही लेजर चूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे ऑल मास्टर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये अगर आपने पर्टिकुलर किसी एक मास्टर्स को, मतलब अगर आपने स्टॉक आइटम ही स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप स्टॉक आइटम ही स्टॉक आइटम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, अगर जिसको आप एक्सपोर्ट करके सिर्फ उसी को इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑल मास्टर ले लेता हूँ। अभी मैंने लेजर को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया था, अब मैं ऑल मास्टर ले लेता हूँ कि जो भी मास्टर इस कंपनी में है और उसके जो डिपेंडेंट मास्टर है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए। तो इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ और इसको जो है ये हमारा बिल्कुल ओके सेट है। तो इसको मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। ठीक है। सेंड करने पे ये ओवरराइट के लिए पूछ रहा है, मैंने ओवरराइट कर दिया। तो ये हमारी फाइल जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं डेमो कंपनी में चलता हूँ और उस फाइल को दोबारा से इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट पे गया मास्टर और ये master.xml है और मॉडिफाई विद न्यू डाटा। तो ये देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्या और भी मास्टर हमारे इंपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो लेजर तो हमारे इंपोर्ट हो चुके थे पहले ही। अब हम स्टॉक ग्रुप में चलते हैं। तो देखिए 3 स्टॉक ग्रुप इंपोर्ट हो गए हैं। स्टॉक कैटेगरी हमारे पास कुछ नहीं है। स्टॉक आइटम देखिए ये हमारी 4 स्टॉक आइटम है, ये भी हमारी इंपोर्ट हो चुकी हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क से आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके बहुत काम की होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।